हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है कर्मशाला एकेडमी में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म सीखने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि व्हाट इज द रेफरेंस एंगल, कि रेफरेंस एंगल क्या होता है। रेफरेंस एंगल, इसकी जो डेफिनेशन है कि रेफरेंस एंगल इज एन एक्यूट एंगल between the x-axis and terminal of given angle, कि एक्स एक्सिस और टर्मिनल ऑफ गिवन एंगल के बीच में जो एक्यूट एंगल होगा वही हमारा रेफरेंस एंगल होता है। क्वेश्चन से समझते हैं कि अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द रेफरेंस एंगल ऑफ 135 डिग्री, कि मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि एक एंगल 135 है, ये एंगल 135 है और इसका मुझे रेफरेंस एंगल बताना है। तो रेफरेंस एंगल होता है एक्यूट एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड गिवन टर्मिनल, कि जो मेरा ये टर्मिनल ऑफ गिवन थीटा है इसके और एक्स एक्सिस के बीच में एक्यूट एंगल। देखो ये एंगल भी टर्मिनल और एक्स एक्सिस के बीच में है, लेकिन ये एंगल हमारा 90 डिग्री से ऊपर है तो एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो एक्यूट एंगल जो होगा इसका वो ये एक्स एक्सिस और ये टर्मिनल ऑफ थीटा, तो ये जो एंगल होगा थीटा डैश यही मेरा रेफरेंस एंगल होगा। और जो थीटा डैश होगा ये पता करने के लिए हमें पाई माइनस गिवन थीटा करेंगे तो मेरा रेफरेंस एंगल आ जाएगा ये पाई 180 माइनस गिवन थीटा 135 या 45 डिग्री, यानी जो इसका रेफरेंस एंगल होगा वो 45 डिग्री होगा। समझ आया होगा आपको। एक क्वेश्चन और देखते हैं कि व्हाट इज द रेफरेंस एंगल ऑफ 330 डिग्री, कि मुझसे पूछा है कि 330 डिग्री का रेफरेंस एंगल कितना होगा। पहले देखते हैं कि 330 एंगल कहां पर होगा। 330 फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज करेगा और ये एंगल 330 डिग्री होगा। तो इसका जो रेफरेंस एंगल होगा वो एक्स एक्सिस और टर्मिनल ऑफ गिवन थीटा, ये मेरा थीटा डैश जो होगा यही मेरा रेफरेंस एंगल होगा। और जो थीटा डैश होगा इसे निकालने के लिए अगर मैं 2 पाई माइनस थीटा करता हूं तो ये मेरा एंगल आ जाएगा 2 पाई 360 माइनस 330 या 30 डिग्री। तो इसका जो रेफरेंस एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा। ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात मैंने की है और ये मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट की बात की है। ऐसा ही फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए भी होता है। आइए एक साथ सीखते हैं सभी क्वाड्रेंट को। जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो ये गिवन एंगल होगा थीटा और यही मेरा रेफरेंस एंगल होगा। तो पहले क्वाड्रेंट के लिए रेफरेंस एंगल हमेशा थीटा ही होगा। जब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा ये होगा और रेफरेंस एंगल मेरा ये होगा। और जो रेफरेंस एंगल होगा वो हमेशा पाई माइनस थीटा होगा। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए ये गिवन एंगल होगा थीटा और रेफरेंस एंगल जो होगा वो ये होगा एक्स एक्सिस और ये गिवन थीटा। तो जो थीटा डैश होगा ये मेरा रेफरेंस एंगल होगा। इस एंगल को पता करने के लिए हमें अगर जो मेरा गिवन थीटा है ये थीटा में से 180 डिग्री हटा दिया जाए, यानी जो मेरा थीटा डैश होगा वो थीटा माइनस पाई होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में गिवन थीटा ये होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए जो मेरा रेफरेंस एंगल होगा वो ये होगा थीटा डैश। और जो थीटा डैश होगा वो होगा
2 पाई माइनस थीटा। ये मेरा रेफरेंस एंगल, ये इसे हम माइनस थीटा भी लिख सकेंगे। तो ये मेरे चारों क्वाड्रेंट के रेफरेंस एंगल होते हैं। अब इस रेफरेंस एंगल का यूज हमारा पोलर फॉर्म में हमें करना पड़ता है। तो आइए सीखते हैं पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म के लिए सबसे पहले अपने क्वाड्रेंट बना ले रहे हैं। इधर प्लस एक्स, इधर माइनस एक्स, ये प्लस वाई और ये माइनस वाई। यानी कोई भी मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आई वाई फॉर्म में होगा तो इस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। अगर एक्स माइनस का और वाई प्लस का यानी माइनस एक्स प्लस आई वाई होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए एक्स भी माइनस का और वाई भी माइनस का होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए एक्स प्लस का और वाई माइनस का होगा। तो इसके लिए जो मेरा थीटा होगा वो थीटा ही रहेगा। इसके लिए मेरा थीटा पाई माइनस थीटा होगा रेफरेंस एंगल। इसके लिए मेरा एंगल थीटा माइनस पाई होगा और इसके लिए मेरा एंगल माइनस थीटा होगा। इसी का यूज हम अपनी पोलर फॉर्म में करेंगे। तो आइए सीखते हैं पोलर फॉर्म। कि कोई भी मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो x प्लस आई वाई की फॉर्म में होता है। वो जो ये फॉर्म होती है इस फॉर्म को बोलते हैं हम कार्टेशियन फॉर्म। और इसे चेंज करना होता है हमें पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में जो चेंज करने के लिए से r कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा करना पड़ता है। ये होती है मेरी पोलर फॉर्म। यानी कि x को y को चेंज करते हैं r और थीटा में। तो यही होता है कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में चेंज करना। करने का तरीका पहले जनरल मेथड बताता हूं कि अगर आपको कोई x प्लस आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस माइनस एक्स और प्लस माइनस आई वाई हो सकता है, उसे r और थीटा में हमें कन्वर्ट करना है। करने के लिए हमें सबसे पहले r कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा लेंगे। r की मल्टीप्लाई करेंगे तो r कोस थीटा प्लस आई r साइन थीटा x प्लस आई वाई। कंपेयर करेंगे रियल पार्ट रियल से, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से। तो r कोस थीटा इक्वल होगा x के और r साइन थीटा इक्वल होगा y के। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। यहां से मुझे x और y एलिमिनेट करने हैं और r थीटा पता करने हैं। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन के स्क्वायर करता हूं और सेकंड इक्वेशन के स्क्वायर करता हूं और इन दोनों को सम करता हूं तो इधर r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इधर r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर x स्क्वायर वाई स्क्वायर। r स्क्वायर कॉमन लगे तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होगा। ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये r इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही हमारा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस भी होता है। तो अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे और कहे कि उसका मॉडुलस क्या होगा तो आप लिखेंगे रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होता है। अब पता करते हैं एंगल। एंगल को बोलते हैं एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट। इसे पता करने के लिए इक्वेशन 2 को 1 से भाग करिए तो r साइन थीटा अपॉन r कोस थीटा और ये होगा y अपॉन x। r से r कैंसिल, या टेन थीटा y अपॉन x। ये जो थीटा होगा वो टेन इनवर्स y अपॉन x। ये मेरा थीटा और ये मेरा r, दोनों की वैल्यू हम यहां पर भरेंगे तो यही मेरी पोलर फॉर्म आ जाएगी। लेकिन इस पोलर फॉर्म में एम्पलीट्यूड जो होता है वो क्वाड्रेंट पर निर्भर करता है। जैसे
कि जो मैंने अभी x प्लस आई वाई लिया है, इसका जो थीटा होगा वो tan इनवर्स y अपॉन x होगा। अगर एक मैं दूसरा कॉम्प्लेक्स लेता हूं माइनस एक्स और माइनस आई वाई, तो इसका भी जो थीटा होगा वो थीटा tan इनवर्स माइनस वाई अपॉन माइनस एक्स या tan इनवर्स y अपॉन x। दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो हमारा सेम आ रहा है, लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करती है और ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करती है, तो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम नहीं हो सकता। अगर हम यही तरीका करेंगे और एम्पलीट्यूड दोनों का सेम लिखेंगे तो ये आंसर जो होगा वो हमारा मैच नहीं करेगा, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इससे बचने के लिए हमें जो रेफरेंस एंगल का कॉन्सेप्ट होता है वो अप्लाई करना होता है। इसके लिए हम हमेशा जो tan थीटा होगा y अपॉन x को मॉडुलस में रखेंगे और उसके बाद अपने कॉम्प्लेक्स को ये देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में है, उस क्वाड्रेंट के अनुसार उसका रेफरेंस एंगल ये हम अप्लाई कर देंगे। अगर फोर्थ में है तो थीटा को माइनस थीटा लिखेंगे, थर्ड में है तो थीटा को थीटा माइनस पाई लिखेंगे, सिमिलरली फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। आइए क्वेश्चन से सीखते हैं, क्वेश्चन से आपको एक क्लियर हो जाएगा। अगर मुझे क्वेश्चन दिया है कि z इज इक्वल टू -1 और -i और मुझे कहा है कि चेंज इन पोलर फॉर्म, चेंज इन पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए मुझे सबसे पहले r निकालना होगा और जो r होगा √1 प्लस ये x होता है और ये y, तो x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 और यहां भी -1 का स्क्वायर 1, यानी कि √2 प्लस माइनस। अब मुझे पता करना इसका थीटा एम्पलीट्यूड, तो जो tan थीटा होता है वो मॉडुलस y अपॉन x, या y जो होगा वो -1 और x भी -1 या 1, ये जो थीटा होगा पाई बाय 4। अब थीटा पाई बाय 4 होगा, -1 माइनस आई लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में जो मेरा थीटा होता है वो थीटा माइनस पाई होता है, यानी पाई बाय 4 माइनस पाई या -3 पाई बाय 4, ये थीटा मेरा एम्पलीट्यूड इसका होगा। एम्पलीट्यूड इसका -3 पाई बाय 4 इसलिए होगा क्योंकि जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, यानी जो ये एंगल होगा ये कहीं पर यहां बना हुआ होगा। तो इसकी जो पोलर फॉर्म होगी -1 माइनस आई की, वो होगी ±√2 कोस थीटा, यानी -3 पाई बाय 4 प्लस आई साइन -3 पाई बाय 4, ये ±√2 कोस 3 पाई बाय 4, कोस अपना माइनस बाहर शो नहीं करता, ऐसे ही रिमूव कर देता है, साइन का माइनस बाहर आ जाता है, साइन 3 पाई बाय 4। दिस इज द आंसर। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, कि अगर z इज इक्वल टू 1 प्लस आई हो, अगर z मेरा 1 प्लस आई है तो r मेरा √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी ±√2 होगा, और tan थीटा मेरा 1 अपॉन 1 यानी 1 और थीटा जो होगा पाई बाय 4 होगा। अब अगर मैं कंपेयर करता हूं तो 1 प्लस आई का जो एंगल था वो भी पाई बाय 4 था, और -1 माइनस आई का जो एंगल था वो भी पाई बाय 4 था। अगर मैं क्वाड्रेंट नहीं देखता कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, तो इसका आंसर में मैं क्या लिखता, जो इसका आंसर लिखता, इसके लिए पोलर फॉर्म का जो आंसर होगा वो होगा ±√2 कोस पाई बाय 4
प्लस आई साइन पाई बाई 4। अब इसके लिए आंसर सही है, क्यों? क्योंकि जो मेरा 1 प्लस आई है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, लेकिन जो मेरा -1 माइनस आई है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करता है, इसीलिए जो मेरा थीटा होगा वो पाई बाई 4 नहीं होकर थीटा माइनस पाई होगा, तभी हम थर्ड क्वाड्रेंट पर जा पाएंगे। अगर मैं इसका आंसर यही लिखता हूं कि ±√2 कोस पाई बाई 4 आई साइन पाई बाई 4, तो मेरा ये जो क्वेश्चन होगा वो गलत हो जाएगा। कुछ टीचर इसे पढ़ाते हैं कि आप मॉडुलस मत लगाइए, वो पढ़ाएंगे आपको कि tan थीटा इज इक्वल टू, आप सिंपल y अपॉन x लिखिए, यानी y का कोफिशिएंट इस क्वेश्चन के लिए -1 अपॉन -1 यानी जो थीटा होगा पाई बाई 4। इस क्वेश्चन के लिए भी जो tan थीटा होगा वो i का कोफिशिएंट 1 यानी 1 पाई बाई 4। वो दोनों का इसका भी आंसर यही लिखेंगे और इसका भी आंसर यही लिखेंगे, जो कि गलत है। इसके लिए हमें हमेशा मोड लगाएंगे और रेफरेंस एंगल उसका देखेंगे, तभी हमारा कॉम्प्लेक्स की पोलर फॉर्म होगी वो सही आएगी। ज्यादातर ऐसा करने पर जो हमारा आंसर होगा वो कभी भी मैच नहीं होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा टॉपिक और क्लियर करते हैं। इस सभी क्वाड्रेंट पे आपको एक एक क्वेश्चन करा दे रहा हूं। ये आपको फर्स्ट और थर्ड का कराया, भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं जो सेकंड क्वाड्रेंट पे लाइज करती हो। एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं हम z इज इक्वल टू -1 प्लस आई, यानी इसका x माइनस में हो और y का कोफिशिएंट प्लस में हो, यानी ये कॉम्प्लेक्स हमारी सेकंड क्वाड्रेंट में हो। तो इसे सोल्व करते हैं, तो इसका जो मॉडुलस होगा r वो प्लस माइनस √1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर ये भी 1, यानी प्लस माइनस √2 होगा। अब इसका थीटा पता करते हैं, तो tan थीटा वो मॉडुलस i का कोफिशिएंट 1 अपॉन ये भी -1, ये 1 और 1 पे थीटा होता है पाई बाय 4। अब जो मेरा कॉम्प्लेक्स है मुझे देखना है कि ये कहां लाइज करते हैं, तो लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा तो जो थीटा होता है वो पाई माइनस थीटा में लेना, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस थीटा लेना होता है, या पाई माइनस पाई बाय 4 या 3 पाई बाय 4। अब जो इसकी पोलर फॉर्म होगी -1 प्लस आई की, वो होगी प्लस माइनस √2 कोस 3 पाई बाय 4 और प्लस आई साइन 3 पाई बाय 4। दिस इज द आंसर। एक दूसरा क्वेश्चन कर दे, फिर इन्हें कंपेयर करेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं कि इस बार फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं कि अगर मेरा z 1 माइनस आई वाई आई हो, y की वैल्यू 1 हो दोनों के लिए, तो जो r होगा वो ऑब्वियसली प्लस माइनस √2 होगा, लेकिन जो मेरा tan थीटा होगा वो -1 अपॉन 1 या 1 जो थीटा होगा वो पाई बाय 4 होगा। लेकिन 1 माइनस आई लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज करता है तो जो थीटा होगा वो मेरा माइनस थीटा होगा, यानी माइनस पाई बाय 4। तो जो इसकी पोलर फॉर्म आएगी उसका आंसर होगा √2 कोस माइनस पाई बाय 4 प्लस आई साइन माइनस पाई बाय 4। ये कोस पाई बाय 4 और साइन माइनस बाहर, तो माइनस साइन पाई बाय 4। दिस इज द आंसर। अगर मैं इन्हें कंपेयर करता हूं और मॉडुलस और रेफरेंस एंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं करता हूं, तब मैंने क्वेश्चन को कैसे करता। ये क्वेश्चन जो होता है इसका tan थीटा होता, y का कोफिशिएंट +1 और x का कोफिशिएंट -1, यानी जो tan थीटा होगा वो -1, ये जो थीटा होगा tan -1 3 पाई बाय 4, यानी इस क्वेश्चन के लिए इसका आंसर सही है। इस क्वेश्चन के लिए देखते हैं, जो tan थीटा होगा y का कोफिशिएंट -1 x का कोफिशिएंट 1,
या -1, और जो थीटा होगा ये भी 3π/4। लेकिन अगर मैं इसका आंसर ये लिख देता हूं ±√2 cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4, तो ये आंसर आपको पेपर में नहीं मिलेगा, क्योंकि पेपर में जो आंसर होगा ये होगा और यही हमारा आंसर सही है, ये हमारा गलत हो जाएगा। इसीलिए हमको ध्यान रखना है कि कभी भी अगर हम एम्पलीट्यूड निकालेंगे तो बोर्डलेस लेंगे और फिर क्वाड्रेंट देखेंगे कि वो किस क्वाड्रेंट में लाइज करता है, तभी उसकी थीटा की वैल्यू हमारी सही आएगी। अभी इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन सिखाए हैं उन्हें भी देख ले रहे हैं। पहले क्वेश्चन था 1 + i, इसके लिए जो tan थीटा होगा वो 1/1 यानी 1, तो π/4। एक था मेरा -1 - i, अगर बिना मॉडुलस के करता हूं तो tan थीटा जो होगा y का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट, ये भी 1 और ये भी π/4। लेकिन अगर हम दोनों को सेम लिखेंगे तो ये गलत होगा, ये π/4 हमारा ठीक है और ये π/4 हमारा गलत है। तो इससे बचने के लिए हमेशा थीटा को आपको या tan थीटा को मॉडुलस y/x लिखेंगे और ये रेफरेंस एंगल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ज्यादातर टीचर ये बता देते हैं कि tan थीटा को y/x लिखेंगे और पहले क्वाड्रेंट के लिए थीटा थीटा होगा, दूसरे के लिए π - थीटा, तीसरे के लिए थीटा - π, चौथे के लिए थीटा - थीटा। लेकिन ये एंगल ऐसे ही क्यों माने जाते हैं ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो इसका रीजन है कि जो हमें एंगल लेने होते हैं वो हमेशा रेफरेंस एंगल लेने होंगे। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए